नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। देश में कोरोना के लॉकडाउन की तस्वीर 17 मई के बाद कैसी होगी, आज इसका रोड मैप सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि आज पीएम मोदी लॉकडाउन 4.0 पर कोई ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले कल पीएम मोदी ने 30 मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी। यह 5वां ऐसा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना या लॉकडाउन को लेकर देश को संबोधित करेंगे। पीएम का यह राष्ट्रीय संबोधन आज रात 8 बजे होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 19 मार्च को देश की जनता कर्फ्यू की अपील की थी। इसके बाद 24 मार्च को 21 दिनों के पहले लॉकडाउन का ऐलान किया था। 3 अप्रैल को पीएम ने वीडियो संदेश जारी किया था और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 9 मिनट दिया, टॉर्च, फ्लैशलाइट जलाने की अपील की थी। इसके बाद पीएम ने 14 अप्रैल को भी देश को संबोधित किया था, जब उन्होंने लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया था। सत्रह मई के बाद लॉकडाउन में कितनी छूट मिलनी चाहिए और कितनी नहीं, इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से सुझाव मांगे हैं। केजरीवाल ने कहा है कि जनता परसों तक सुझाव देकर बताए कि मेट्रो, बस चलाई जाए या नहीं, स्कूल, मार्केट को खोला जाए या नहीं। केजरीवाल ने कहा कि 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी चर्चा की थी। चर्चा के बाद पीएम मोदी ने पूछा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, कितनी ढील चाहिए। 15 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं। फिर केंद्र सरकार फैसला लेगी कि आगे क्या किया जाएगा। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031। इस पे फोन करेंगे, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 880000 7722 880000 7722। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com delhi.suggestions@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने अच्छे सुझाव भेजिए, आपको क्या लगता है इसके ऊपर, और आप सबके सुझावों के आधार पे और सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद मैं परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को हम भेज देंगे। लॉकडाउन 4.0 में क्या छूट होगी, क्या सख्ती होगी, इसका रोड मैप तैयार हो रहा है। लेकिन पिछले 50 दिन से जाम ट्रेन के चक्के आज से फिर दौड़ेंगे। आज से देश में ट्रेन की शुरुआत हो रही है। पहली ट्रेन अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली से रवाना होगी। करीब 50 दिनों बाद एक बार फिर आम लोगों के लिए भारतीय रेल पटरी पर दौड़ेगी। शुरुआती तौर पर 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाने की प्लानिंग है, जिनमें से आज पहले दिन 8 ट्रेन की शुरुआत होगी। पहली ट्रेन दिल्ली से शाम 4 बजे चलेगी। इसके अलावा यात्रियों को खास गाइडलाइंस जारी की गई है, यानी यात्रा होगी लेकिन शर्तों के साथ। आज से ट्रेनों की शुरुआत होना उन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत है जो लॉकडाउन में शहर शहर फंसे हैं। आपको ये बताते हैं कि आज जो 8 ट्रेन शुरू होने वाली हैं, उनमें से कितनी ट्रेन कहां से चलेगी। इनमें से 3 ट्रेन दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए रवाना होगी, जबकि दूसरे शहरों से 5 अलग अलग ट्रेन चलेगी। दिल्ली से पहली ट्रेन शाम 4 बजे रवाना होगी, जो बिलासपुर जाएगी। इसके करीब 45 मिनट के बाद एक और ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना होगी, जबकि आज तीसरी ट्रेन दिल्ली से जिस शहर के लिए रवाना होगी वो है बेंगलुरु। दिल्ली से तीसरी ट्रेन रात करीब 9:15 बजे निकलेगी।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बार फिर से गुलजार होने जा रहा है। यहाँ पर वो पुरानी रौनक एक बार फिर से लौटने वाली है। एक लंबे अरसे के बाद से आज पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखाऊंगी। पहाड़गंज एंट्री गेट पर इस वक्त मौजूद हूँ और यही जो है आज के लिए एंट्री और एग्जिट गेट होगा। पहाड़गंज ये जो रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली का, इसके सभी एंट्री और एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। सिर्फ यही गेट है जो पैसेंजर्स की एंट्री के लिए खुला रहेगा। वहीं एक ट्रेन आज हावड़ा से दिल्ली के लिए चलेगी जिसका वक्त शाम 5:05 है। इसके अलावा एक ट्रेन मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि बाकी जो ट्रेन आज चलने वाली हैं उनमें अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए, राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली के लिए और बेंगलुरु से नई दिल्ली के लिए ट्रेन शामिल है। मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के लिए ट्रेन आज शाम 5:30 बजे चलनी है। यात्री अभी से पहुंचने लगे हैं, वो भी खास तैयारियों के साथ। मुंबई सेंट्रल पर आज एक महिला पीपीई किट के साथ पहुंच गई। बाकायदा हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं। इतना ही नहीं, अपने सामान को भी कवर करके रखा। यानी इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे कोरोना से लड़ने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। पर एक महिला पीपी किट पहनकर पहुंची हुई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आप कहाँ रहती हैं? और 5:30 बजे की ट्रेन है, आप लोग अभी से सुबह से घर से निकल गए होंगे, अभी दोपहर भी नहीं हुआ, आप लोग स्टेशन पहुंच गए। हाँ जी, मैं एरोली में रहती हूँ। एरोली से जनरली यहाँ हमको सेंट्रल पे आने में 2 घंटा लग जाता है, तो हम मार्जिन लेकर निकलते हैं क्योंकि अकेले हैं, लगेज है, सब है। और अभी हम ज्यादा समय लेकर के निकले क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह का भी होगा, तो 2 घंटे पहले पहुँचना है। और उसके अलावा खास तरह से पीपी किट पहन के पूरी तरह से तैयारी करके आप घर से निकले? किट मैंने 4 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था क्योंकि मेरे को मालूम था कि मेरे को जाना ही है। मेरी बेटी का फुल टाइम चल रहा है, वो गुड़गांव में है। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए 3rd एसी में 2 सीट, जबकि 1st एसी में 1 सीट रिजर्व होगी, जबकि सांसदों के लिए 2nd एसी में 4 बर्थ रिजर्व रहेंगी। इसके अलावा यात्रियों के लिए कुछ खास गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। बुकिंग के वक्त जो स्टेशन रेड मार्क हैं, वहां ट्रेन नहीं रुकेंगी। दिल्ली में ट्रेन सिर्फ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही मिलेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री पहाड़गंज साइड से होगी। अजमेरी गेट साइड से एंट्री एग्जिट की इजाजत नहीं होगी। कुछ रेलवे स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर खोले जाएंगे, लेकिन ये काउंटर सबके लिए नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और सांसदों के लिए खुलेंगे। स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की संख्या कम नहीं की जाएगी, यानी ट्रेन में जितने यात्री सफर करते हैं उतने ही यात्री जाएंगे। कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर उन प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है जो कमाने खाने के लिए अपने गांव से दूर बड़े शहरों में गए थे। अब वो वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनके सामने कई मुश्किलें खड़ी हैं। लॉकडाउन के चलते मजदूरों को किस हद तक संकट से गुजरना पड़ रहा है, इसकी तस्वीर एक जगह नहीं बल्कि देश के हर इलाके से सामने आ रही है। इन मजदूरों की मुश्किलों को देखिए। एक तो कोरोना की महामारी, उस पर से जेब खाली, रही सही कसर पुलिस ने पूरी कर दी। लॉकडाउन के दौरान भीड़ जुटी तो पुलिस ने भी लाठी भांजने में देर नहीं की। लोग इधर उधर भाग रहे थे और पुलिस डंडे बरसा रही थी। लाठीचार्ज किया है पुलिस और मारा है। हंगामे की ये तस्वीर जयपुर की है। यहाँ नाहरी के नाका इलाके में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए थे। न चेहरे पर मास्क, न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र, और तो और कोई किसी तरह की सावधानी भी नहीं बरत रहा था। सैकड़ों मजदूरों की भीड़ अचानक सड़क पर उतर आई थी, जो पुलिस प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई। आरोप है कि ये मजदूर जिन घरों में रहते थे, वहां के मकान मालिकों ने इन्हें घर से निकाल दिया। मजदूरों के पास पैसे नहीं थे और इन्होंने किराया नहीं दिया था, जिसके बाद इनसे मकान खाली करवा लिया गया। ऐसे में इन मजदूरों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो सैकड़ों परिवार सड़क पर उतर आए। लेकिन पुलिस को यह प्रदर्शन नाकावार गुजरा। जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में करीब आधा दर्जन मजदूर घायल हो गए। अब मुसीबत के मारे इन चेहरों को देखिए। सबकी तकलीफ एक जैसी है, सब अपने घर पहुंचना चाहते हैं कोरोना के कारण, लेकिन मुश्किल है कि मंजिल तक पहुंचे तो कैसे। कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने के लिए, क्या करेंगे? जब मरेंगे भूख के मारे, लड़के बच्चे लेकर मरेंगे हम लोग। पैसा खत्म हो गए, 2 महीना हो गए घर पे बैठे,
तो किधर जाओ? 2 महीने से काम बंद है। अभी खाने का नहीं है, कुछ मदद नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा आदमी? वहाँ पे काम वाम बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, पैसा वैसा खत्म हो गए। कोरोना और लॉकडाउन ने मजदूरों को इतना मजबूर कर दिया है कि वो गोद में बच्चा, सिर पर गठरी लिए हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल ही निकल पड़े हैं। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों की समस्या केवल इतनी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई तस्वीरों को देखिए। इस महिला ने उस वक्त एक मासूम को जन्म दिया जब वो एमपी के पीथमपुर से ललितपुर आ रही थी। करीब 460 किलोमीटर का सफर कर ये महिला ललितपुर तक तो पहुंच गई, लेकिन अपने गांव पहुंचने से पहले ही खुले आसमान के नीचे अपने बच्चे को जन्म दिया। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा है। हालात यह है कि कोरोना ने अब व्हाइट हाउस में भी सेंधमारी कर ली है। दुनिया का बड़ा पावर सेंटर व्हाइट हाउस कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। इस बीच सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चीन के वुहान में एक बार फिर से कोरोना ने वापसी की है। चीन के जिस शहर से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, एक बार फिर उसी वुहान शहर में कोरोना की वापसी हो गई है। कोरोना का एपिसेंटर रहे वुहान में एक बार फिर से कोरोना के मामले आए हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है। परेशानी वाली बात यह है कि ये सभी क्लस्टर केस हैं, यानी सब के सब केस एक साथ मिले हैं। नए मामले सामने आने के बाद इसे संक्रमण के दूसरे दौर की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। सोमवार को वुहान में कोरोना के 5 पॉजिटिव केस पाए गए थे। वहीं रविवार को एक केस पकड़ा गया था। अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद ये कोरोना का पहला मामला है। चीन में अभी तक 115 कोरोना के एक्टिव केस हैं, लेकिन वुहान में कोरोना की वापसी की खबर के बाद चिंता बढ़ गई है। वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में कोरोना का कोहराम जारी है। संक्रमण और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 42,50,000 को पार कर चुका है। अमेरिका पर कोरोना का वार इस कदर टूटा है कि मौत के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस सभी कोरोना से त्रस्त हैं। अमेरिका में कोरोना के केस 14.5 लाख के करीब है। वहीं मौत का आंकड़ा 81,800 हो गया है। कोरोना से मौत के मामले में ब्रिटेन तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया है। वहीं कोरोना के केस 2,23,000 से ज्यादा हो गए हैं। इटली में भी मौत का आंकड़ा 31,000 के करीब है। वहीं स्पेन में कोरोना के केस 2,68,000 है। मौत का आंकड़ा यहां 26,700 हो गया है। फ्रांस में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 26,600 हो गई है। वहीं रूस में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ है। बीते कुछ दिनों में देखते ही देखते रूस में कोरोना का केस 2,21,000 पहुंच गए और रोजाना यहां करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बुरा हाल सुपर पावर अमेरिका का है। अमेरिका में कोरोना की किलर स्पीड रविवार को कम पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर बीते 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले 1000 से ज्यादा आए हैं। जहां 10 मई को अमेरिका में 750 लोगों की जान गई थी, वहीं 11 मई को यह आंकड़ा 1008 हो गया। अमेरिका में कोरोना का संक्रमण अब तक 81,000 लोगों की जान ले चुका है, लेकिन कई राज्यों में लॉकडाउन को हटा दिया गया है। पाबंदियां हटने के बाद लोग अचानक बाहर निकल पड़े। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मार्केट, रेस्तरां, मॉल सब खोल दिए गए हैं। कोलोराडो के एक रेस्तरां की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें तब सामने आई हैं जब अमेरिका के इस राज्य में कोरोना के 19,900 केस सामने हैं। कोरोना ने यहाँ करीब 1,000 लोगों की जान ले ली है। देखिए, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन किया गया, ना ही लोगों ने मास्क लगा रखा है। कई लोग तो जश्न बनाने के मूड में हैं। आम लोगों पर ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भी एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि उनके वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस की एक महिला स्टाफ कैटी मिलर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। माइक पेंस ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। राहत की बात यह है कि माइक पेंस का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि वो फिलहाल माइक पेंस के साथ सीधे संपर्क को सीमित रखेंगे। जाहिर है, अगर कोरोना की आंच पेंस तक पहुंचती तो ट्रंप भी इसके शिकार हो सकते थे। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के करीब रहने वाले एक सैनिक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उपराष्ट्रपति की टीम में एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हम वो सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं जो हमें विशेषज्ञों ने बताए हैं, और इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है ताकि ये जगह सुरक्षित रहे। हम सभी कर्मचारियों के लिए जो जरूरी गाइडलाइंस हैं उनको हम मान रहे हैं, और ये पूरे व्हाइट हाउस से जुड़े स्टाफ पर लागू है। इसलिए अमेरिका को दोबारा सावधानी से खोलने के लिए व्हाइट हाउस पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहा है। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस की एक जेल में चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जेल प्रशासन का दावा है कि कैदी जेल के अंदर एक दूसरे को कोरोना वायरस से संक्रमित करने की कोशिश कर रहे थे।
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैदी एक ही कंटेनर से पानी पी रहे हैं। करीब 3-4 कैदियों ने एक ही बर्तन में पानी पिया। साथ ही एक और कैदियों का ग्रुप एक दूसरे के मास्क को सूंघ रहा था। अब इसी जेल के 30 कैदियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बता दें कि अमेरिका की जेलों में कोरोना के 25,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं और 300 से ज्यादा कैदियों की मौत हो चुकी है। जेल प्रशासन का कहना है कि कैदियों में ये अफवाह फैल गई कि अगर उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद कैदियों ने ऐसा किया। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना से हो रही मौत को लेकर असंवेदनशील बयान दिया है। अमेरिका में कोरोना से हो रही मौत पर रिपोर्टर के सवाल पर ट्रंप इतना भड़क गए कि रिपोर्टर को ही भला बुरा कह दिया और आखिरकार बिना जवाब दिए धन्यवाद बोलकर चल दिए। आपने बार बार कहा है कि अमेरिका टेस्टिंग के मामले में कई देशों से बेहतर कर रहा है। हाँ, ये आपके लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? आपके लिए ये मायने ही क्यों रखता है जब हर रोज इतने ज्यादा लोगों की जान जा रही है? रोजाना केस बढ़ ही रहे हैं। दुनिया भर में लोगों की जान जा रही है। शायद ये सवाल आपको चीन से पूछना चाहिए। ये सवाल मुझसे मत करिए, चीन से पूछिए, ठीक है? आप उनसे जब ये सवाल करेंगे तो आपको कुछ अलग सा जवाब मिलेगा। आप रहने दीजिए, पीछे जो बैठे हैं आप सवाल पूछिए। सर, आप खासकर मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं खासकर किसी को नहीं कह रहा हूँ। कोई भी अगर बकवास सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा। मेरा सवाल बकवास नहीं था। और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? मेरे पास 2 सवाल हैं। आपने ही पूछने को कहा था। अगला सवाल। ये मेरा मौका है सवाल पूछने का। मैंने आपको मौका दिया, आपने गलत सवाल पूछा। आपसे बात करके अच्छा लगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।